और इस बीच दूसरी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए अलायंस अकाली दल की तरफ से भी कड़ा रुख नजर आ रहा है। बीजेपी के खिलाफ अकाली दल इस समय नजर आ रहा है। तीखा बयान आया है बीजेपी के रुख पर। एनडीए में मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहे हैं। सुखदेव सिंह ढींडसा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, मुद्दा तो है बहुत बड़ा। ये वैसे तो प्रधानमंत्री को अगर जमीर की बात करो तो अब तक रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि वो मिनिस्टर इंचार्ज थे उस वक्त जब ये हुआ है। तो इतना बड़ा स्कैंडल और वो पार्लियामेंट में कोई बात ही ना करें, तो मुझे नहीं समझ आता भी क्यों ये सरकार ये इतने क्यों डीट हो गए कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको तो बहुत बड़ा, इतनी बड़ी घोटाला तो अभी देखने में नहीं आया। पहले G2 से भी बड़ा है, तो इसका तो कोई ना कोई हल मिलने चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहना है कि वो बहस कराने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, वो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। देखो, मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत है, हमें भी सोचना चाहिए कि सांसद बहुत दिन बंद रहने से भी अच्छी बात नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। मेरे ख्याल आज मीटिंग है, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन ऐसा ही लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री बिना सफाई दिए आप लगातार अटैक किए जा रहे हो, और इससे पहले भी एनडीए पूरी तरह डिस्कस नहीं हुआ इस एक्सटेंशन पे। बीजेपी अपनी तरह से उस पूरे कैंपेन को चला रही है। नहीं, वो तो बड़ी पार्टी वही है, वो तो कैंपेन तो वही चलाती है। हम तो छोटी पार्टी हैं, हम तो उनके साथ ही चलते हैं एनडीए। तो लेकिन इसमें कोई ना कोई सरकार का भी है, कोई वो तो कोई बात ही नहीं किसी की सुनते। देखिए ना, इतना बड़ा घोटाला हो गया तो वो सफाई दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो बात तो ये है ना, वो कहते कुछ हुआ ही नहीं। मुझे प्रश्न ये होता है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री का बहिष्कार करें, सदन नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कोई ना कोई सोचना चाहिए। कोई सदन को तो चलना चाहिए कि मैं कैसे है को बैठ के एनडीए को भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, मीटिंग में मेरे साथी जाएंगे, तो वहां क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं मालूम। तो अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को आपने सुना, वो पूरी तरह से असहमत नजर आ रहे हैं बीजेपी के रुख से। लेकिन बीजेपी की मांग से सहमत है शिवसेना। और अभी ताजा खबर आ रही है कि स्थगित हो गई है एनडीए की जो बैठक होनी थी 10:30 बजे के आसपास, वो स्थगित हो गई है। ये ताजा अपडेट हमें मिल रहा है। और इसी बैठक में बीजेपी को रणनीति बनानी थी कि आगे का रुख क्या रहना है, संसद की कार्यवाही क्या होगी या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के जो आला नेता हैं वो तो इस समय बैठे हैं, वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की जो बैठक होनी थी इसके बाद वो स्थगित कर दी गई है। 10 बजे से लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। लेकिन जो बीजेपी के आला नेता हैं वो आडवाणी के साथ हैं वहीं पर। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजन सिंह का। राजन, तो एनडीए की बैठक स्थगित आखिर क्यों की गई है, क्या बात सामने आ रही है? देखिए, बैठक जो टला है उसके पीछे साफ है कि एनडीए में एक मत नहीं है। जो बीजेपी का रुख है उसको लेकर एनडीए में बीजेपी के साथ बाकी दल नहीं है, और यही वजह है कि बैठक को टाल दिया गया। लेकिन बीजेपी जो कि एकला चलो रे की नीति पर चल रही है, उनकी बैठक शुरू हो गई है। लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में सुषमा स्वराज जो लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं, जसवंत सिंह हैं, तो तमाम बड़े नेता उस बैठक में मौजूद हैं। और एकला चलो की नीति जो चल रही है बीजेपी की एनडीए के अंदर, उसमें आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा, सदन नहीं चलने दिया जाएगा, यानी अपनी मांग पर कायम रहेंगे। तो कब तक कायम रहेंगे, ये तमाम चीजों पर अपनी रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता अभी फिलहाल बैठक कर रहे हैं। लेकिन जो मतभेद की खबरें सामने आई, अकाली दल उनके विरोध में है, जेडीयू उनके विरोध में है, और ऐसे में एनडीए की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। बिल्कुल राजन, यानी कि एक बात फिर से स्पष्ट हो रही है, संकेत यही मिल रहा है, भले हम अलग थलग पड़ गए हों, बीजेपी सोच रहे हैं कि हमें चोट करनी है उसी प्रकार से जैसे हम पिछले हफ्ते से करते आ रहे हैं, भले ही हमारे जो सहयोगी हैं वो साथ रहें या ना रहें।
बिल्कुल, जिस अरुण जेटली ने कल ही ये साफ कर दिया कि सदन न चल रहा है और उससे अगर देश का फायदा हो रहा है, अगर बीजेपी का फायदा हो रहा है तो वो सदन को नहीं चलने देंगे। और यही बात आज जो जिस तरीके से बैठक एकला चलो रहे की नीति पर अपनी अलग बैठक कर रहे हैं और एनडीए की बैठक को टाल दिया गया, तो साफ है कि बीजेपी अपने तरफ से अपने रुख पर कायम है। प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाएगा, सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री सदन से बाहर कोई बयान देते हैं तो एक नए हथियार के तौर पर सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसी पर आगे की रणनीति तय करने के लिए फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में बैठक चल रही है। कारुल, बिल्कुल, तो लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में बैठक चल रही है, लेकिन एनडीए की जो बैठक होनी थी 10:30 बजे वो स्थगित कर दी गई है और संकेत साफ तौर पर एक बार फिर से वही मिलते नजर आ रहे हैं कि हंगामा आज हो सकता है फिर से, क्योंकि संसद हमने देखा पूरे हफ्ते नहीं चली थी पिछले हफ्ते और आज भी आसार वैसे बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है। हम देख रहे हैं अकाली दल भी साथ नहीं है, असहमत है बीजेपी के इस रुख से। शिवसेना का जरूर साथ मिल रहा है बीजेपी को, लेकिन जेडीयू ने अभी तक तय नहीं किया है कि उसका रुख क्या रहेगा। फिलहाल एनडीए की जो बैठक होनी थी उसे टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो अभी लालकृष्ण आडवाणी के साथ हैं, उनके कमरे में हैं और वहां पर अभी बातचीत हो रही है। बीजेपी की मांग से सहमत है शिवसेना। ये बीजेपी के लिए राहत जरूर है कि शिवसेना उसके साथ है। चर्चा से क्या होगा, ये बात बाल ठाकरे ने भी कही है। क्या कुछ उन्होंने अपने संपादकीय सामना में लिखा, आपको बता दें। एक के बाद एक घोटाले का आरोप लगने के बाद भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौनी बाबा बने हुए हैं। उनके मौन से अब तो मौनी बाबा भी शर्मा जाएंगे, लेकिन मनमोहन सिंह को शर्म नहीं आ रही है। मनमोहन सिंह जिस तरह से कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं वो घिनौना नहीं तो और क्या है। कोयला खदान आवंटन घोटालों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ काले हुए हैं। ये काला हाथ अपने मुंह पर रगड़कर मनमोहन सिंह इस प्रकार का दम भर रहे हैं कि जैसे वो इस घोटाले में शामिल ही नहीं है। उनका ये व्यवहार देखकर हंसी आती है। सरकार का कहना है कि इस्तीफे की बजाय चर्चा कीजिए, चर्चा के माध्यम से इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन भाजपा समेत सभी विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही अब संसद में जारी गतिरोध को खत्म कर सकता है। चर्चा से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। काला पैसा, भ्रष्टाचार, घोटालों पर अब तक कम चर्चा नहीं हुई है, परंतु इन चर्चाओं से आज तक क्या निकला, तो बाल ठाकरे ने यह लिखा है अपने संपादकीय सामना में। तो अकाली साथ नहीं है, अकाली दल साथ नहीं है। हमने कुछ देर पहले सुना किस तरह से सुखदेव सिंह ढींडसा ने असहमति जताई है बीजेपी के रुख से कि वो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना साथ है। जेडीयू ने अभी तय नहीं किया है कि जेडीयू का रुख इस मामले में क्या रहेगा।